साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। पूर्व की कक्षा में, क्लास में हम अभिव्यक्ति जनसंचार से संबंधित प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? अच्छा, ये बताइएगा, लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? लिख पा रहे हैं? और यदि लिखने में दिक्कत हो रही है तो क्लास में सिर्फ सुन लीजिए, समझ लीजिए, मेरे साथ चर्चा कर लीजिए। बाकी लिखा हुआ प्रश्न उत्तर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। लिखने में परेशान मत होइएगा अभी ऑनलाइन क्लास के समय। ठीक है? तो एक प्रश्न मैं पढ़ूंगी, उसका उत्तर पढ़ूंगी, उसके बाद आप बारी बारी से उस प्रश्न का उत्तर वापस समझाएंगे, तो यह याद होता जाएगा। अच्छा, पूर्व की क्लास में हमने कौन कौन सा प्रश्न लिया था? एक बार हम उसकी पुनरावृत्ति करें, रिवीजन करें। पहला हमने लिया था संचार क्या है ना? पहला था संचार। मैम संचार के नहीं, माध्यम। पहला संचार के माध्यम नहीं थे, पहला था संचार। नहीं मैम, पहला संचार था, फिर दूसरा संचार के पहला माध्यम। संचार से आप क्या समझते हैं, फिर संचार के माध्यम, उसके बाद हमने जाना था उसके बाद क्या था? कूट चिन्ह। कूटीकरण। हाँ, कूटीकरण या कूट चिन्ह। उसके बाद डिकोडिंग था उसके बाद। डिकोडिंग क्या है? कूटवाचन, जिसे कहते हैं कूटवाचन। ठीक है? और फिर क्या था? मास जनसंचार। कम्युनिकेशन। जनसंचार। इन पांचों में से कोई ऐसा प्रश्न है जो नहीं स्पष्ट हुआ, जिसका उत्तर अभी क्लियर नहीं हो? चारों आप सब में से किसी को भी? नरेंद्र, आप तो क्लास में थे नहीं, आपको तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा कोई सा भी। एक सुन पाए थे कि नहीं? एक भी नहीं सुन पाए थे? नहीं सुन पाए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, बाकी अदिति, इज इट क्लियर? ऑल आंसर्स क्लियर? यस यस मैम। यस। रितु, रितु बेटा, ऑल क्लियर? यस मैम। मोहित? मैम कोडिंग एक बार और बता दो, कूटीकरण। कूटीकरण, देखो, जैसे हिंदी में अपने विचार लिखने का तरीका क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। बस। देवनागरी। तो जैसे हिंदी में हम देवनागरी लिपि के शब्दों, अक्षरों का, वर्णों का प्रयोग करके अपने मन की बात संप्रेषित करते हैं। अंग्रेजी में हम A to Z अल्फाबेट्स को यूज करके वर्ड फॉर्म करते हैं और अपने मन की बात व्यक्त करते हैं। तो ये क्या है? यही कोड है। ठीक है? तो अपने विचारों को भाषा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध करना, लिखना, कूटीकरण कहलाता है। मान के चलिए, मैंने आपको एक मुझे व्हाट्सएप पे मैंने आपको भेजा कि संचार क्या है। जैसा मैंने भेजा, जो शब्द मैंने लिखे, उन शब्दों का आशय आपने जो निकाला, जो ग्रहण किया, ये कूटवाचन है। जिस तरह से मैंने उसे लिपिबद्ध किया, ये कूटीकरण है। जिस तरह से आपने उसका वाचन किया, वो कूटवाचन है। क्लियर?
मोहित, स्पष्ट हो रही है बात? यस मैम। अब एक और बात समझ लीजिए, ये तो हो गई नॉर्मल बात। आप देखिएगा, बहुत से क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसायिक हो या नेवी हो, आर्मी हो, उन्हें कोई भी फील्ड हो, कई बार आपके विषय का एक कोड होता है। जैसे एक ये भी होता है, जैसे आपके हिंदी विषय का कोड क्या है? पता है? नहीं पता? 085 है शायद। नहीं है पता? अच्छा, पता कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर बता दो ना, तो फिर जिज्ञासा खत्म हो जाती है। पता कीजिएगा। तो जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, हमारे यहाँ जैसे शिक्षा में विषय का कोड है। जैसे आप किसी शॉप पे जाइए, तो वो वस्तुओं के दाम कई बार कोड में लिख देते हैं। आपको क्लियर प्राइस ना दिख के कई बार वो एक अल्फाबेट ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए उन्होंने मान लिया कि एल का मतलब है 4, एम का मतलब है 3। उन्होंने कुछ भी अपने मन से उन्होंने एक कोड डिसाइड कर लिया है। तो जो दुकान पर काम करने वाले लोग हैं, जो उस आसपास से जुड़े हुए लोग हैं, वो उसका मीनिंग जानते हैं, सिर्फ ग्राहक नहीं जानता। तो जब आप कम करने को कहते हैं, तो उनका डिसाइडेड भी होता है कि इतने परसेंट तक वो कम करेंगे, बस उसके बाद नहीं करेंगे। तो एक्चुअल रेट आपको पता ना चले, इसलिए उसे कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। आप लोग जानते हैं, सेना में भी अपने मैसेज को दूसरे तक देने के लिए कुछ कोड है, कुछ कोडिंग कर दी जाती है, जिससे सिर्फ सुनने वाला और बोलने वाला समझ सके। बीच में यदि कोई उस कन्वर्सेशन को सुन भी ले, तो भी वो उसे नहीं समझ पाएगा। ठीक है? एनकोडिंग, डिकोडिंग, कूटीकरण, कूटवाचन। क्लियर? तो ये संकेत में भी हो सकता है। आप जानते हैं शॉर्ट हैंड होता है? शॉर्ट हैंड कितने बच्चे जानते हैं? यस, शॉर्ट हैंड जानते हैं ना आप? तो शॉर्ट हैंड में क्या, जो मैं बोल रही हूँ वैसा का वैसा लिखते हैं? जैसा हम बोल रहे हैं शब्दशः लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो क्या करते हैं उसको? सिर्फ की पॉइंट्स की लिखते हैं। पॉइंट्स लिखते हैं, और उसको कुछ ऐसा लिखते हैं कि बाद में आप उसको व्याख्यायित कर लेते हैं, बाद में आप उसको इलेबोरेट कर लेते हैं। उस समय आप संक्षेप में फटाफट लिखते जाते हैं। तो जल्दी जल्दी बोले जाने वाली किसी वार्ता को संक्षेप में संकेत चिन्हों के आधार पर लिखते जाना, फिर इसका अर्थ वही समझ सकता है जो उसे जानता है। क्लियर? और कोई प्रश्न ऐसा? संचार पता है? जनसंचार पता है? और संचार के माध्यम, ये भी शायद पता है अब, क्लियर है। दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम। जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, वो दृश्य माध्यम है। जैसे पत्र पत्रिकाएं, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। श्रव्य माध्यम, रेडियो, आप देख नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप सुन सकते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम, आप देख भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं। टेलीविजन, कंप्यूटर यानी संगणक, और जो भी अति आधुनिक माध्यम, जहां आप मोबाइल, ठीक है, आप देख भी पाते हैं, आप सुन भी पाते हैं। संचार, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों का पहुंचना या पहुंचाना संचार है। लेकिन बीच में यंत्र होना, यदि हम और आप आमने सामने आकर बात कर रहे हैं, यह संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। लेकिन यदि हम पारिभाषिक शब्दावली की बात करें, पारिभाषिक बात करें, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या अधिक व्यक्ति तक
बात को पहुंचाना, ये संचार हो गया। और जब इसी संचार के बीच में एक डिवाइस आ जाती है, कोई तकनीकी यंत्र आ जाता है, कोई सा भी यंत्र आ जाता है, तब यह जनसंचार। एक बड़े समूह से किसी यांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से संपर्क स्थापित करना, अपने विचार वहां तक पहुंचाना, जनसंचार कहलाता है। हमने उदाहरण भी दिया था, विद्यालय में क्लास में खड़े होकर एक शिक्षक का बच्चों को पढ़ाना जनसंचार नहीं है। क्लियर? लेकिन जब ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से एक शिक्षक कहीं दूर बैठकर एक बड़े विद्यार्थी समूह से संपर्क स्थापित करता है, अपने विचार उन तक पहुंचाता है, तब यह जनसंचार है। क्लियर? पुनरावृत्ति के माध्यम से पूर्व की बात क्लियर हुई, स्पष्ट हुई। यहां क्लियर का मतलब ऑल गॉन आउट नहीं है कि जो सुना वो सब गया। ऑल क्लियर का मतलब है कि पूरी बात समझ आ गई। ठीक है? ऑल क्लियर के दो मायने भी हो सकते हैं, जो सुना वो सब साफ, और जो सुना वो सब स्पष्ट। तो कौन से वाले पर टिक कर रहे हैं आप? पहला ऑप्शन कि दूसरा? कौन सा दूसरा। बताओ? दूसरा। चलो ठीक है। अब हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप प्रश्न लिखते जाइए बस, जिससे ये आपको ध्यान रहे हमने क्या बात की। अब हमारा प्रश्न है, पेज 3 पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? किसी को पता है? पेज 3 पत्रकारिता नहीं पता तो ना में सिर हिलाएं, यदि पता है तो हाँ में सिर हिलाएं। नहीं पता, ठीक है, सुन लीजिएगा। पेज 3 पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता भी कहते हैं। पीत पत्रकारिता, इसे पीत पत्रकारिता भी कहते हैं। इसमें या तो किसी बड़े व्यक्ति का चरित्र, बड़े व्यक्ति से आशय है जो बहुचर्चित हैं, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में, टीवी पर जो छाए रहते हैं, ऐसे लोगों के चरित्र से संबंधित और अमीर लोगों की पार्टी और फिल्मी गपशप से संबंधित जो भी अखबार में छापा जाता है, उसे पीठ पत्रकारिता कहते हैं। तो एक बार फिर सुनिएगा, पेज 3 या पीठ पत्रकारिता से आशय उस पत्रकारिता से है जिसमें बहुचर्चित लोगों अथवा अमीरों की पार्टी और उनके जीवन से संबंधित चर्चाओं को प्रकाशित किया जाता है। नहीं लिख पा रहे हैं कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा बस। आपको मेरी बात समझ आई क्या? उनके जीवन से संबंधित आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें जो आपको अखबार के जिस पृष्ठ पर होती है, वो पेज 3 पत्रकारिता कहलाता है, वो पेज 3 कहलाता है। इसी को हिंदी में पीठ पत्रकारिता भी कहते हैं। तो जिस पेपर पर न्यूज़पेपर के जिस पेज पर अमीरों, सेलिब्रिटी के जीवन से संबंधित, उनकी पार्टीज और उनसे उनके चरित्र हनन भी हो सकता है, उनके बारे में कुछ र्यूमर है या उनके बारे में कुछ गलत बात, ऐसा कुछ भी हो सकता है, जो भी
उनके जीवन से जुड़ी अच्छी या बुरी बात। यह पेज पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता है। क्लियर? ठीक है, मोहित बताएंगे एक बार इन शॉर्ट, पेज 3 पत्रकारिता क्या क्या आशय निकाला आपने मेरी बात? मैम हम्म, मैम जो भी बड़े सेलिब्रिटीज या फिर जानी मानी हस्तियों के बारे में बताती है उसे बेचती पत्रकारिता बोलते हैं। यस, आप उसमें ये लिखेंगे कि अ, अखबार के जिस पृष्ठ पर बड़े बहुचर्चित हस्तियों के जीवन से संबंधित बातों को प्रकाशित किया जाता है उसे, या अमीरों की पार्टी, उनकी महफिल, उनका जीवन चरित्र, उनके जीवन से जुड़ी बातें प्रकाशित की जाती हैं, उसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। क्लियर? दूसरा सुन लीजिए, ये शायद आप सभी जानते भी हैं, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं? बताइए थोड़ा सा आप, फिर हम बताएं। अच्छा, बिल्कुल नहीं जानते, जानते तो हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ? हम जो भी न्यूज दिन की मेन न्यूज होती है वही ब्रेकिंग न्यूज होती है। यस। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे आप देखें कि आ, आपकी जो भी न्यूज चल रही है टीवी पर, उसमें नीचे जल्दी जल्दी जो एक पट्टी चलती रहती है, जो न्यूज आप कह रहे हैं ना, दिन भर की न्यूज तो चलती रहती है, उसके अलावा जो आकस्मिक जल्दी जल्दी कुछ घटनाएं आती जाती हैं, उन्हें व्यवधान न हो इसलिए नीचे पट्टी पर दिखाया जाता है, और अति आवश्यक होता है तो बीच में बताया भी जाता है। तो इसे हम कैसे शब्दबद्ध करेंगे वो देखिएगा, कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज उसे कहते हैं जिसे चल रही खबरों को रोककर तुरंत बताया जाता है या विशेष खबर के रूप में प्रकाशित किया जाता है या दर्शाया जाता है। तो विशेष खबर के रूप में मुख्य खबर के बीच में जिसे दर्शाया जाता है वह ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि तत्काल, तत्काल और तीव्रता से जिन सूचनाओं को दर्शकों तक खबरों के बीच में पहुंचाया जाता है उसे ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। खास बात क्या होती है ब्रेकिंग न्यूज की? तीव्रता होती है और तत्काल बताया जाता है। ओके रितु, कैन यू रिपीट? मैम जो विशेष खबर होती है उसे तत्काल रूप में दर्शाया जाता है, उसे ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। तत्काल और तीव्रता के साथ दर्शाया जाता है उसे ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। आई थिंक दोनों आंसर सभी को स्पष्ट हो गए हैं। गुड। नेक्स्ट इज अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? अंशकालिक पत्रकार, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, अंश माने थोड़े से, कालिक माने समय के लिए। किसी भी न्यूज एजेंसी से जो लोग थोड़े समय के लिए जुड़ते हैं, एक तो होता है कि वो परमानेंट उसी एजेंसी के लिए काम करते हैं, और एक होता है कुछ समय के लिए जुड़े हैं और उन्हें जो भुगतान किया जाता है वेतन, वह भी उनकी सेवाओं के आधार पर भुगतान किया जाता है। कैसे लिखेंगे, कैसे कहेंगे वो सुन लीजिए। अंशकालिक पत्रकार
उसे कहते हैं जो निश्चित मानदेय पर, मानदेय निश्चित वेतन, निश्चित पारिश्रमिक, निश्चित मानदेय पर या मानदेय के आधार पर किसी समाचार पत्र के लिए लिखते हैं। ये अल्प समय के लिए कार्य करते हैं। अल्प समय के लिए कार्य करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज, आई थिंक अंशकालिक पत्रकार समझ आ गया सभी को। अल्पकाल के लिए, अब इसे आप अपने शब्दों में आप इसे जैसे चाहे उसे बांधिएगा। जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने कहा आपको शब्दशः वैसे ही बोलना है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वे पत्रकार जो किसी भी समाचार एजेंसी के लिए कम समय के लिए निश्चित मानदेय पर कार्य करते हैं, निश्चित मानदेय पर सूचनाओं को उपलब्ध कराते हैं, अंशकालिक पत्रकार कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज, संपादक में कौन कौन से उसके प्रमुख दायित्व हैं। संपादक के कोई दो उत्तरदायित्व, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक संपादक को जरूर जरूर निभानी होती है। नंबर एक, जैसा कि नाम ही है संपादक, तो उसका कार्य क्या है? संपादन करना। ठीक है, संपादक समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री का संपादन करता है, उसको ध्यान से देखता है, उसमें क्या एडिट होना है, क्या उसकी विश्वसनीयता है, इन सब बातों पर वो विचार करता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो संपादक समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री का संपादन करता है, पहला काम। दूसरा काम, वह संपादन विभाग में पत्रकारों के बीच कार्य का विभाजन करता है। कार्य का विभाजन नहीं होगा तो सुगमता से कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। तो सुगमता से और सफलता से कार्य हो सके, इसके लिए चाहे वो कोई भी संस्था हो, कार्यों का बंटवारा अत्यंत आवश्यक है। और एक अच्छा मुखिया लोगों की क्षमताओं को पहचान कर उनके बीच में कार्यों का बंटवारा करता है, विभाजन करता है। ठीक है, तो संपादक समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री का संपादन करता है। नंबर दो, वह अन्य लोगों के बीच, पत्रकारों के बीच उनकी क्षमताओं के आधार पर कार्य का बंटवारा करता है या विभाजन करता है। डन, अंडरस्टूड, ओके। एंड जनसंचार और अभिव्यक्ति, जहां आपसे पूछा जाता है अभिव्यक्ति जनसंचार, वहां आपसे यह भी पूछा जाता है कि कोई 2 या 4 दैनिक समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो आप सभी को अपनी अपनी समझ के आधार पर, अपनी अपनी जानकारी और उपलब्धता के आधार पर एक ऐसा लिख लेना है कहीं पर, दैनिक समाचार पत्र कौन कौन से हैं। कोई 2 साप्ताहिक समाचार पत्र, कोई सांध्यकालीन समाचार पत्र। सांध्यकालीन जानते? शाम को आते हैं। जो आते हैं। शाम को नहीं, शाम को। ठीक है, श्याम बोलेंगे तो क्या मीनिंग होगा? काला या डार्क। हाँ हाँ, क्या? श्याम माने काला या डार्क? काला या गहरे रंग का।
वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। ये आपने उसका शाब्दिक अर्थ बताया है। और इसका ऋण अर्थ क्या है? इसका ऋण अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण। श्याम बोलते से दिमाग कहाँ जाता है? भगवान श्री भगवान कृष्ण। पे। वेरी गुड। और शाम माने इवनिंग। क्या मोहित, क्या बोला? क्लियर नहीं हुआ? मैंने कब बोला? फिर आपने भी पहले बोला था। आपने बोला था श्याम, जिसका अर्थ होता है श्री कृष्ण, या जैसा अदिति हम्म। ने कहा काला या सांवला। ठीक। और शाम मतलब इवनिंग। सांध्यकालीन प्रतियां, समाचार पत्र का सांध्यकालीन संस्करण, प्रातःकालीन संस्करण यानी सुबह प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र। सांध्यकालीन संस्करण शाम को प्रसारित और प्रकाशित होने वाले कौन कौन से, कोई एक आध बता सकते हैं? एक आध नाम जो इवनिंग में आता है अखबार। हम लोकल। हाँ? रावगढ़ में तो मणिधारी टाइम्स आता है। और हालात। ठीक हाँ, है। आलाप भी आता है। हाँ, तो ये सांध्यकालीन है। ठीक है। साप्ताहिक समाचार पत्र और बाल पत्रिकाएं, बच्चों की पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? प्रतियोगी पत्रिकाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? ठीक है, ये पता करिएगा। ज्यादा नहीं तो कम से कम दो दो आपको पता होना चाहिए। एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, सामाजिक सरोकार की पत्रिकाएं। लाइब्रेरी में। यस, लाइब्रेरी में तो है ही सामाजिक सरोकार की पत्रिकाएं। लाइब्रेरी में तो बहुत कुछ है, आप लोग देखते कहाँ हो? सामाजिक सरोकार की पत्रिकाएं जिसमें एक अभी तो बहुचर्चित एक पत्रिका है जो सभी को पसंद भी आती है, सामाजिक सरोकार की। नहीं पता? प्लीज पता कीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सी है? एक आहा जिंदगी और ऐड कीजिएगा। तो इस तरह से आप ये एक लिस्टिंग जैसी करके रख लेंगे। दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, प्रातःकालीन संस्करण, सांध्यकालीन संस्करण, बाल पत्रिकाएं जैसे, अच्छा बाल पत्रिकाएं कौन कौन सी है तो पता होगा। बाल पत्रिकाएं कौन कौन सी है? लाइब्रेरी में जाते हो, बाल पत्रिकाएं तो देखते हो आप लोग। चंपक। चंपक है और भास्कर। और बाल भास्कर है, हाँ हाँ, पता है ना, देखते हो आप लोग। और मैजिक पॉट। यस, मैजिक पॉट बहुत अच्छी है। और तो ठीक है, इस तरह से हमें अपनी आंखों को खुला रखना है। कुछ एक पत्रिकाएं देखनी है, साहित्यिक पत्रिकाएं भी हैं। ठीक है, साहित्यिक पत्रिकाएं भी होती हैं। तो बस ज्यादा नहीं, करीबन एक एक दो दो पत्रिकाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। ओके, आज के लिए इतना काफी। शांति पाठ करें और अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। क्लियर? समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? यस मैम। तो शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर। सायरम साई मैम। राम, सारे मैम। साई राम।